Hello everybody, welcome back to my channel Small Efforts. Now I'm explaining how to say some words from British English to American English. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो बात करते हैं ना तो वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, ना तो वो अमेरिकन इंग्लिश होती है, ना तो वो हिंदी होती है और ना ही वो उर्दू होती है। हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो तो हो चुकी है मिक्स लैंग्वेज, यानी हम लोग मिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं। तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स जानेंगे जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है और उसे अमेरिकन इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं। अब कई शब्द हमारी डेली लाइफ में हम कई दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया है और हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल इज़ ओके। क्या है ये ओके? क्या आप लोग कभी जानने की कोशिश किए हैं कि ओके क्या है? जैसा कि हम हर दिन ओके का इस्तेमाल करते हैं और अपने घर के सर्वेंट्स, अपने घर के मेड्स, इवन ड्राइवर्स, एवरीबडी, हर कोई इसे ओके का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या कोई ये जानने की कोशिश किए हैं कि ओके आखिर है क्या? तो कई लोग ये कहेंगे कि ओके का फुल फॉर्म है ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट कहेंगे कई लोग, लेकिन अगर ऑल करेक्ट होता तो ऑल तो ए से आता है और करेक्ट तो सी से आता है, तो ये ओके के बजाय एसी होता। तो यहाँ पर हम एसी यूज़ करते, लेकिन हर कोई ओके यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगी कि ओके आखिर है क्या। तो हम देखेंगे कि कुछ न्यू वर्ड्स जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे। तो जल्दी से आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। एग्जाम्पल इज़ ओके। सो ओके मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि ओके आखिर है क्या। सो ओके का फुल फॉर्म है ऑल करेक्ट। तो कई लोग ये बता चुके हैं कि ओके का फुल फॉर्म है ऑल करेक्ट, बट ऑल करेक्ट जो है वो है अमेरिकन इंग्लिश। यानी ये जो वर्ड का ओरिजिन आया है वो आया है अमेरिकन इंग्लिश से। यानी अमेरिकन इंग्लिश में ओ को ए को ओ कहते हैं और सी को के कहते हैं। तो हम उसे ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बल्कि अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ए और सी यानी ऑल करेक्ट का ए सी जाकर बन चुका है ओके। यानी अमेरिकन इंग्लिश में ए को ओ कहते हैं और सी को के कहते हैं। यानी मीनिंग तो दोनों का भी सेम है, लेकिन हम इस तरीके से उसे ओके बना चुके हैं। तो ये जो ओके है इस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश से आया है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, जैसा कि हम चिप्स कहते हैं, जो चिप्स होता है दैट इज़ द ब्रिटिश इंग्लिश और उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। बिस्किट जो होता है वो होता है ब्रिटिश इंग्लिश और उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे कुकीज़। नेक्स्ट इज क्रिप्स। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम क्रिप्स कहेंगे उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में पोटैटो चिप्स कहेंगे। एक्चुअल जिसे हम पोटैटो चिप्स कहते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में क्रिप्स कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में पोटैटो चिप्स कहते हैं। तो हो गया ना, हम सब लोग अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं, पता नहीं कौन से लैंग्वेजेस यूज़ कर हम इसे मिक्स लैंग्वेज बना चुके हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम फ्लैट कहते हैं उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट कहेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम टैक्सी कहते हैं उसे अमेरिकन इंग्लिश में कैब कहेंगे। अभी हम सभी लोग कैब का भी इस्तेमाल करते हैं, टैक्सी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैब, टैक्सी ये सब क्या है, ये क्या चीज़ें हैं? तो यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कौन से वर्ड से और कहाँ से आए हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं।
जैसा कि फॉर एग्जांपल स्वीट, स्वीट जो होता है वो है ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड, जिसे हम अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे कैंडी। क्या कहेंगे? कैंडी। जैसा कि मेज़, MAIZ, मेज़, जिसे हम अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे कॉर्न। जिस तरीके से स्वीट कॉर्न कहते हैं, भुट्टा जिसे कहते हैं, उसे हम कहेंगे कॉर्न। जैसे कि बच्चों की जो नैपी होते हैं, जो डायपर होते हैं, हम नैपीज कहेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में और डायपर कहेंगे अमेरिकन इंग्लिश में। उसी तरीके से जो पर्दे होते हैं, कर्टेंस, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में कर्टेंस कहेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे ड्रैप्स कहेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम लिफ्ट कहते हैं, उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर कहेंगे, एलिवेटर कहेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम रबर कहते हैं, उसको हम अमेरिकन इंग्लिश में इरेजर कहेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम ऑटम कहेंगे, उसे हम कहेंगे फॉल, यानी अमेरिकन इंग्लिश में वो बन जाएगा फॉल। जिसे ऑटम, व्हाट इज ऑटम? ऑटम होता है पतझड़ का मौसम, तो ये जो पतझड़ जो यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे फॉल। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम टैप कहते हैं, यानी जो नल होता है, पानी का जो नल होता है, उसे हम टैप कहते हैं और उसी को हम अमेरिकन इंग्लिश में फॉसेट कहते हैं। जैसा कि ब्रिटिश इंग्लिश में टॉर्च, जिसे हम टॉर्च कहते हैं, जो बैटरी से चलती है, जो टॉर्च होती है, जो लाइट देती है, उसे हम टॉर्च कहते हैं। लेकिन वही चीज़ जब कैमरा वगैरह में लग जाएगी तो हम उसे फ्लैश लाइट कहते हैं। तो वो जो टॉर्च होती है उसी को हम अमेरिकन इंग्लिश में फ्लैश लाइट कहते हैं। यानी हो गया ना, हम किस तरीके से अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सारी लैंग्वेजेस एक जगह बनाकर हम अपनी लैंग्वेज को मिक्स लैंग्वेज बना चुके हैं। उसी तरीके से जैसा कि कोई डस्ट वगैरह फेंकते हैं, जैसा एक जगह हम कचरा वगैरह डालते हैं, तो हम उसे ब्रिटिश लैंग्वेज में कहेंगे रॉबिश, और जब हम उसे अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे तो हम उसे कहेंगे गार्बेज। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम मोटरवे कहेंगे, उसको हम अमेरिकन इंग्लिश में हाईवे कहेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में जिसे हम ट्राउजर्स कहेंगे, उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स कहेंगे। यानी पैंट्स और ट्राउज़र दोनों भी सेम चीज़ है, लेकिन कुछ वक्त हम ट्राउज़र यूज़ करते हैं और कुछ वक्त हम पैंट्स यूज़ करते हैं। तो यही है लैंग्वेज का डिफरेंस, किस तरीके से हम ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश दोनों को मिक्स कर कर अपनी लैंग्वेज बना चुके हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं।